कासिम और सुलेमान से जो है ना, कासिम के अब्बा की ज़रूर बात होएगी। जब पिछली दफ़ा दाढ़ी का इशू चल पड़ा था, खान साहब माशाल्लाह से हेयर कटिंग हुई थी, मतलब हेयर ड्रेसर को वहाँ प्रॉपर तो होते नहीं है जिस किस्म का होगा, तो खान साहब ने जो नज़र आ रहा था कि अपनी कलमें और ये एरिया ट्रिम कराया हुआ था और बाल ज़रा बड़े हुए थे, तो जिस वजह से उन्होंने बैक कोम्बिंग की हुई थी, तो उसी तरह चाको चौबंद बैठे। बताना चाहूँगा कि जब मैं अंदर गया तो ऑलरेडी सेशन जज साहब और एक सीनियर सिविल जज साहब पहले से मौजूद थे। आज बेसिकली उनका इंस्पेक्शन का दिन था। जिस तरह की एक पहले रिपोर्ट मंजर आम पे आई थी, पीरियोडिक हर 15 दिन बाद एक इंस्पेक्शन होती है, तो वो खान साहब से मिल के उस वक्त आके सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में बैठे हुए थे, तो उनसे भी सरसरी से मुलाकात हुई और उन्होंने भी अहवाल बताया और उन्होंने जिक्र किया कि खान साहब से जो उनका इंटरेक्शन हुआ, खान साहब ने कुछ एतराज़ात उठाए थे जो पहले उस रिपोर्ट में आए थे, और फर्दर उन्होंने बताया कि बुनियादी तौर पे उन्हें खुला वॉक करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो बैरक के सामने ही जो जगह है, जो मतलब 20 कदम की जगह है, उसी में वॉक करते हैं, तो भाई खुला मुझे फिरने की इजाज़त दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि स्पोर्ट्समैन है कि मेरे पास कोई जिम टाइप को बार नहीं है जिसके ज़रिए जो है ना मैं एक्सरसाइज कर सकूँ, तो ये वाले फैक्टर्स पिन पॉइंट किए थे। अब देखें उनकी रिपोर्ट क्या आती है, उसमें क्या हाईलाइट होता है। बॉडी लैंग्वेज थी खान साहब बुनियादी तौर पे तो बॉडी लैंग्वेज उसी तरह से काम कंपोज थी। आज क्योंकि मैं मुलाकात मेरी हुई, मेरी सेकंड मुलाकात थी, आज खान साहब जिस अंदाज में आए वो एक डिफरेंट अंदाज़ है, क्योंकि पिछली दफ़ा उनको पैदल लाया गया था। आज शायद सिक्योरिटी कंसर्न होंगे या जो होगा कि उन्हें बाकायदा तौर पे एक वैन में लेके आए थे। ये जिस तरह से सुजुकी डब्बा नहीं होता उसमें काले शीशे करके बैरक वाली तरफ से लेके अंदर बाकायदा जहां मीटिंग वाला अहाता था वहां तक लेके आए थे। खान साहब उसमें आए। खान साहब ने बेसिकली अब वो होगा कि जैसा पिछली दफ़ा दाढ़ी का इशू चल पड़ा था, खान साहब माशाल्लाह से हेयर कटिंग हुई थी, मतलब हेयर ड्रेसर को वहाँ प्रॉपर तो होते नहीं है जिस किस्म का होगा, तो खान साहब ने जो नज़र आ रहा था कि अपनी कलमें और ये एरिया ट्रिम कराया हुआ था और बाल ज़रा बड़े हुए थे, तो जिस वजह से उन्होंने बैक कोम्बिंग की हुई थी, तो उसी तरह चाको चौबंद बैठे हुए थे। दाढ़ी वगैरह काट ली थी खान साहब की शेव हुई थी जी, बिल्कुल शेव हुई थी। अब नहीं साहब ये बताएं, खान साहब से आपकी मुलाकात हुई 2-3 दफ़ा, खान साहब क्या कहते हैं, दिन रात किस तरह गुजरता है? जेल की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल ज़िंदगी होती है, क्या कहेंगे? जेल की, अच्छा ये नॉर्मल जेल की ज़िंदगी नहीं है। देखिए ना, हम कैदी भी होता है तो उससे 9 to 5 के आवर्स मिलते हैं। अब ये नहीं होता रात को लॉक आउट टाइम होता है जब आपको लॉक कर दिया जाता है। खान साहब बेसिकली आइसोलेशन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब वो कट ऑफ हैं और उन्होंने उसी अहाते में अपना सारा टाइम गुजारना है। मगर उस बंदे की रेजिलियंस इस सेंस में है जो इर्द गिर्द से मैंने गैदर किया कि वो जब पढ़ने बैठते हैं तो 4-4 घंटे लगातार एक स्ट्रेच में पढ़ते जाते हैं, तो मतलब उनकी रीडिंग है और जो अपना नमाज ये वो, मतलब वो अपना उनका कनेक्शन बरकरार है और उनका फोकस उसी तरफ है। बाकी अखबार वगैरह की रीडिंग करते हैं तो पॉलिटिकली इश्यूज़ वाइज अवेयर हैं। और खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज और चीज़ों से लग रहा है कि उन्हें इलेक्शन नज़र आ रहा है, और उनका अपना पार्टी के बारे में भी यही तंबीह थी कि आप पूरी इसकी तैयारी करें। साइफर ली के मामले में खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, ऑफिशियल एक्ट जो मंजूर हुआ था, पहली तो बात ये एक जाली दस्तखत के ज़रिए सारी कौम को पता है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि मैंने साइन नहीं किए। खान साहब इस पर क्या कहते हैं साइफर लीग के मामले में? साइफर लीग में उनका अपना वो पहले वाला ही मौक़िफ़ है कि इसमें हमने कुछ किया ही नहीं। देखें ना, अवाम के वोट लेके हम आते हैं। आज जो उन्होंने बात की ना कि अवाम के वोट में लेके आते हैं, तो अवाम को हमने अपने फ़ॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या नहीं बताना? क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? क्या हमने बाहर से ही डिक्टेशन लेनी है कि बाहर से कोई हमारी टर्म्स डिक्टेट करे? तो उस चीज़ पे वो क्लियर है कि कॉमिटी ऑफ नेशंस में अगर हमने रहना है तो हमने ज़िंदा हो के अच्छे तरीके से, इज़्ज़तदार तरीके से रहना है। हमने अपने पासपोर्ट की रिस्पेक्ट बहाल करानी है और इंशाल्लाह वही उनका मौक़िफ़ है उस पर। खान साहब ने आज भी यही कहा कि क्या हम कोई गुलाम हैं? नहीं, ये एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं यूज़ किया, मगर उनका मौक़िफ़ यही था कि देखें फ़ॉरेन पॉलिसी अवाम के वोट लेके आए, हम उन्हें आंसरेबल हैं। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ होगी तो हमने अपनी आवाम को तो कॉन्फिडेंस में लेना है। यूनिलैटरली तो कोई नहीं डिसाइड कर सकता ना 25 करोड़ आवाम का फेट, तो उस चीज़ पे वो कायम है। स्ट्रॉन्ग है खान साहब, स्ट्रॉन्ग एज एवर। कौम के लिए पैगाम, पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम? वही उन्होंने इंडिपेंडेंस वाली बात की कि आज़ादी कुर्बानी मांगती है, और आज़ादी के लिए देखें हर किसी ने कुर्बानी देनी और हर कोई देता है।
स्टेजेस डिफरेंट होती है. अगर कोई ऑफिस में बैठा है वो एक डिफरेंट तरीके से कर रहा है. हर किसी ने अपना रोल अदा करना है. ये खाली एक अकेले खान का काम नहीं था. खान का काम था वो शऊर देना. वो शऊर की उस सतह पे अवाम को ले गया है कि अब उधर से अवाम ने नहीं बाना वापस आना. ठीक है, तो अब देखें अब वो शऊर को हम किस तरह से अपनी नेशन बिल्डिंग में कैपिटलाइज करते हैं. अच्छा नया साहब, ये बताएं, खान साहब ने अपने बेटों से बात करनी थी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, खान साहब को अप्राइज़ किया था कि आज उनके बेटों की मुलाकात तो खैर वो थ्रू जो फ़ोन होनी है वो बातचीत के लिए वो दरख्वास्त हमने दे दी थी और कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया है. तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल इस पे जो है ना कराएं. तो इंशाल्लाह ताला कासिम और सुलेमान से जो है ना कासिम के अब्बा की ज़रूर बात होएगी. आज होगी बात? आज तो ऑर्डर कम्युनिकेट नहीं हुआ. ऑर्डर पास आज हो गया. कल हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ऑफिशियली वो कम्युनिकेट भी हो जाए जेल सुपरिटेंडेंट को और वो कंप्लाई भी हो. कासिम के अब्बा की कासिम से बात होगी इंशाल्लाह, और सुलेमान से भी. अच्छा मुझे बताएं, लास्ट टाइम खान साहब की सिस्टर्स कह रही थी कि खान साहब बड़े डटे हुए हैं, और खान साहब कह रहे हैं कि अब तो मैं जेल की ज़िंदगी मैं जेल की जो लाइफ है आदी हो चुका हूँ. पहले दिनों में थोड़ी मुश्किलात थी, क्या कहेंगे? हाँ जी, जेल के आदि देखें ना, मेन मसला क्या होता है कि जब आप कैदे तन्हाई में होते हैं. उन्होंने जो बात की ना इसी एंगल पे, वो ये कहते थे कि मैं सोचता हूँ कि ये आम कैदी कैसे वक्त गुजारते होंगे जिन्हें रीडिंग का शौक़ नहीं होता होगा. कहते मैं तो अपना टाइम रीडिंग के ज़रिए गुजार रहा हूँ और मैं उससे गेन कर रहा हूँ. तो एक आम बंदा जिसको पढ़ने लिखने का शौक़ ना हो या उस तरफ उसकी स्किल ना हो तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो. तो खान साहब उस लिहाज से वो वहाँ वरी नहीं है. उन्हें वरी किधर है कि इस सिस्टम को किसी तरफ ले जाना है. जो हमारी इकॉनमी ज़मीन बोस हो गई है, जो इकॉनमी के लिहाज से उन्होंने बात की कि देखें अब जो स्टेट है आपकी, देखें ना आप आज देखें 320 पे भी डॉलर अवेलेबल नहीं है. तो आपको कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे. वो फ़ैसले कभी भी इंटरिम सेटअप या लूली लंगड़ी गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते. वो पॉलिसी डिसीजन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही कर सकती है. वो ही लोगों को कह सकती है कि हमने ये कुर्बानियाँ देनी है. और देखें एक अगर लीडर ऐसा सामने आएगा, ये ऐसी कौम है जिसके बाहर बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े. मैं सियासियों की बात नहीं करता, वैसे ही हमारे लोग हैं जो बिलियनर्स हैं जिन्हें इस सिस्टम पे अब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा. वो कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए. आप देखें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में पैसा पोर इन करेगा और इंशाल्लाह ताला ये जो ज़मीन बोस होगी इकॉनमी, ये एक दफ़ा से फिर उठेगी खान साहब की क़यादत में. जिन्हें इस सिस्टम पे अब कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा, वो कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए एक ऐसा लीडर चाहिए. आप देखें इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में पैसा पोर इन करेगा और इंशाल्लाह ताला ये जो ज़मीन बोस होगी इकॉनमी, ये एक दफ़ा से फिर उठेगी खान साहब की क़यादत में.